भाइयों और बहनों, मुझे दुख है और सुख भी है कहते हुए कि कल प्रार्थना यहाँ नहीं मैं कर सकूँगा, क्योंकि एक देहात है, वहाँ पंचायत भी बन गई है और कहते हैं कि यहाँ जाऊँ तो देहाती लोग काफ़ी आ जाएंगे, तो मैंने कबूल कर लिया है। इसलिए कल वहाँ प्रार्थना होने वाली है। यहाँ से संभाल का करके देहात में मैंने तो नहीं, मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ से कहते हैं कि 11 माइल है, हो सकता है कि कम है और हो सकता है 1 माइल और है। तो वहाँ तो आप क्या पहुँचने वाले थे, लेकिन प्रार्थना कल तो वहाँ होने वाली है, परसों तो पीछे यहाँ है ही है। अभी आज मैं आप लोगों को, आज आवाज़ कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं चलता है, तो मैं आपको एक बात तो यहाँ की जो तिबिया कॉलेज है उस बारे में सुनाना चाहता हूँ। अभी तिबिया कॉलेज, उसमें तो मुसलमान लड़के तो पढ़ते ही थे, हिंदू भी पढ़ते थे। उसमें आयुर्वेदिक सिखाया जाता था, यूनानी और पीछे अंग्रेजी, वो सब पीछे थोड़ा होम्योपैथी के था, वो सब उसका प्राणदाता वो तो हकीम साहब अजमल खान थे। और हकीम साहब अजमल खान तो दिल्ली के सरदार थे, ऐसा सब मानते थे उस ज़माने में। तो आज हमारी कम नसीबी हो गई है कि हम मुसलमानों को दुश्मन मानकर बैठ गए हैं, लेकिन उस वक्त तो ऐसा नहीं था। तो हकीम साहब के दिल में आया कि ऐसी बने जिसमें हिंदू मुसलमान जो लड़के आना चाहते हैं वो तालीम ले सके, तो वहाँ वो इंतज़ाम उन्होंने किया। अभी उसमें पैसे भी राजा लोगों ने दिया, और राजा लोगों में से भी मुसलमान ने दिया, हिंदू ने दिया, और प्रजा में से भी हिंदू मुसलमान सब ने दिया, कोई एक आदमी ने दिया ऐसा तो नहीं है। और वो तो बड़े तबीब थे, तो वो चलाते थे। उसमें मरहूम डॉक्टर अंसारी, वो भी बहुत मेहनत करते थे। पीछे ऐसे वैद्य थे, डॉक्टर थे, वो सब उसमें थे। वो चलाने में भी हिंदू मुसलमान थे, उसके ट्रस्ट में भी हिंदू मुसलमान थे, तो हर तरह से वो चलता था। तो आज मेरे पास उसमें से हिंदू सज्जन आ गए, तो उन्होंने कहा कि अभी ये होगा क्या इसका, अभी तो कुछ चलता नहीं है। तो मुझको बड़ा दुख होता है, मैं तो जानता था कि नहीं चलता है। और अभी वहाँ कोई पैसे भी नहीं आते हैं, ऐसा सब गोलमाल हो गया है। तो ऐसा एक बड़ा भारी संस्था, वो संस्था मिट जाए या तो ऐसे ही पड़ी रहे तो बड़ी दुख की बात होगी, शर्म की बात हमारे लिए होनी चाहिए। तो मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा सा आपको भी कह तो दूँगा कि हमारे लड़के उसमें मुसलमान, और पीछे आज तो ऐसा है कि न हिंदू लड़के हैं वहाँ, न मुसलमान लड़के हैं। मुसलमान तो कोई जा नहीं सकते हैं, जाए तो कट जाएगा, ऐसा डर रहता है। तो करोल बाग में है ना शायद, हाँ, तो वहाँ तो बहुत मुसलमान थे, लेकिन हमने अपने पाजीपन से मुसलमानों को वहाँ से हटा दिए हैं। और अभी कहाँ रह सकते हैं कि कहाँ नहीं रह सकते हैं, वो एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। वो भी हमारी शर्म है मेरी निगाह में। तो आप माने न माने वो दूसरी बात है। और इस तरह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैसे मिट जाएं। मैं तो ऐसी कोशिश कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं ऐसी कोशिश करूँ कि दूसरों को मिटा दूँ, तो मैं अपनों को मिटाने की कोशिश करता हूँ। ये सुवर्ण कानून है, ये दुनिया का कानून है। कोई शख्स इस दुनिया में आज तक रह नहीं सका है कि जिसने दूसरों को मिटाने की चेष्टा की और वो नहीं मिट गया। जो मिटाता है उसको तो मिटना ही है। यूँ तो हम सब मरते हैं, वो मैं बात नहीं करता हूँ, मरना तो सबके, जो जन्म लेता है उसको तो मरता ही, उसकी बात नहीं है। लेकिन एक बड़ा हो जाता है और पीछे उतर जाता है। और आज क्या होता है कि जो ऐसे जालिम लोग हो गए हैं उनको हम याद थोड़ा करते हैं, करें उसको याद तो करे हैं, लेकिन ऐसा कि भगवान हमको ऐसे जालिमों से बचा दे जैसे वो था, ऐसा है। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी रहता है तो उसका स्मरण करके हम
हम पवित्र हो जाते हैं। इसका नाम मैं मिटना कहता हूँ। तो इसलिए वो जो कोशिश हम करें वो सब अपने को मिटाने के पीछे अपने को मिटा दें तो भी एक एक आदमी मिट जाता है। अपने को मिटाने क्या है, यहाँ तो हम तो अपने धर्म को मिटाने की चेष्टा करते हैं, इसमें मुझको शक नहीं है। तो मुझको लगा कि मैं आज आपको ये तो कह दूंगा। और दूसरी बात ये भी है मेरे पास कि एक वक्त तो मैंने कह दिया, लेकिन मुझको कहा जाता है कि वो चीज़ ऐसी है कि बार बार कहोगे तब हमारी औरत लोग, हमारे मर्द लोग समझने वाले हैं। और वो कोई 10-20 लड़की की बात नहीं है, शायद सैकड़ों लड़की कहो, हजारों भी हो सकती है, किसी को पता नहीं है। लेकिन वो लड़की हिंदू और सिख, उन लड़कियों को मुसलमान उठा गए हैं। कहाँ पड़ी है थोड़ा तो पता है, बाकी का पता नहीं है। तो वो लड़की को हम लाना चाहते हैं। ऐसा एक वहाँ लाहौर में इंतजाम कर लिया। उसमें तो हिंदू औरत थी, मुसलमान औरत थी, सिख थी, और सब ने बैठकर ऐसा तय किया कि जितनी लड़कियों को मुसलमान उठा गए हैं उनको वापिस करना, उसके लिए चेष्टा करना, और जितनी लड़की को हिंदू सिख उठा गए हैं उनको भी वापस लाने की चेष्टा करना। और मेरे पास एक बड़ा लिस्ट आ गया है पटियाला का। तो पटियाला में तो बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी पड़े थे। एक लिस्ट आज ही आ गया कि उसमें इतनी मुस्लिम लड़कियां उसको उठा गए हैं। उसके लिए तो वो सवाल नहीं होता है कि वो लड़कियां जब हाथ में आ जाएं तो वो मुसलमान कबीले में वापस जाएगी का नहीं, तो जाएगी। वहाँ ऐसा है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ये बात हो जाती है कि जो हिंदू अपनी लड़की को गंवा बैठे हैं, या तो जो पति अपनी पत्नी को गंवा बैठा है इस तरह से, उनका कोई दोष उसमें तो है ही नहीं। न उस लड़की का दोष किसी तरह से भी हो सकता है। और वो लड़कियां सिख या हिंदू, वो मुसलमान कहीं भी पड़ी है, वो आ तो जाए, थोड़ी आ गई है, लेकिन भी बड़ा पेचीदा सवाल ये हो गया है कि हिंदू संसार उन लड़कियों को वो आदर से भाव से ले लेंगे या नहीं ले लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो गुनाह करते हैं। उन लड़कियों ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया है, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया है। मान लिया कि एक मुसलमान घर में चली गई, उसका निकाह भी कर लिया, मैं तो उसको निकाह नहीं मानता हूँ। मान लिया कि उस लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं उसको मुसलमान कभी कहने वाला नहीं हूँ। मेरा दिल कभी कहने वाला नहीं कि वो लड़की मुसलमान हो गई है। तब पीछे मैं उसको मेरे घर में रखूँ या न रखूँ, मेरी ही लड़की कहो। और मैं तो कहूँगा कि जितनी लड़की को ऐसा हुआ वो सब मेरी लड़की है। वो लड़की मुझको कबूल न करे वो दूसरी बात है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि मुझको ऐसी जो मेरी लड़की है वो शादी भी कर ली है, उसको बिगाड़ी भी है, फिर भी मैं तो उसको रखूँगा मेरे पास बड़े आदर से। उसको कोई प्रजा हो गई तो उसको भी मैं पालन करूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि उसका जो उसकी प्रजा हो गई उसको मार डालूँ। क्यों कि वो तो बिगड़ी हुई है, वो तो कोई अपने दिल से थोड़ी बिगड़ी हुई है। लेकिन नतीजा ये आ जाता है, ऐसा आया है, मैं सुना है। तो क्या हम उस लड़की को मार डालेंगे या तो कहेंगे नहीं तू बिल्कुल अभी निकम्मी हो गई है, तब तो विषय वहीं रहे ना। तो हमारे चेष्टा क्या करना था कि मुसलमान कुटुंब में से जो लड़की ले गए हैं मुस्लिम लोग, उसको हम अपने वापस लाने की चेष्टा क्या करना था, उसको वहाँ रहने दे। मैं ऐसा नहीं हूँ, और न मैं चाहता हूँ कि एक भी हिंदू, एक भी सिख ऐसी ख्वाब में भी बात करेगा। न ऐसी कोई भी माँ है कि जिसके दिल में ऐसा होगा कि नहीं मेरी लड़की है, अभी मेरी लड़की मिट गई, क्यों उसने किया। ये कैसे हमारे दिल में भी आ सकता है, उस लड़की के लिए घृणा कैसे आ सकती है। आना चाहिए तो हमारे दिल में तो उसके लिए दया आनी चाहिए, रहम आनी चाहिए। और रहम जब हमारे दिल में भरी है तब हम क्या कहेंगे कि उस लड़की को तो अपनी गोद में बिठाएंगे और उनको बड़े भाव से आदर से रखेंगे। उसका लड़का है, लड़की है, प्रजा है, उसका हम पालन करेंगे। और जरूर मेरी निगाह में वो लड़की तो सिख की है तो सिख बनने वाली है, या तो लड़का है और उसको लड़की कोई हिंदू है तो हिंदू बनने वाला है। दूसरा उसका नतीजा हो ही नहीं सकता है सारी दुनिया में, क्योंकि वो तो एक लंपट आदमी मिल गया, उसने उस लड़की को, मेरी लड़की को मजबूर किया, उसको हमेल हो गया। तो क्या उसका लड़का लड़की है
बच्चा है उसको मैं फेंकने वाला हूँ, या तो क्या मैं कहूँगा कि वो मुसलमान ने इस तरह से किया तो वो लड़की और लड़का मुसलमान हो गया। मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्यों तो जिस माँ के पेट में वो बच्चा पैदा हुआ है उसका धर्म वही हो सकता है, दूसरा धर्म उसका नहीं हो सकता है। हाँ, बड़ा हो जाता है तब तो खुशी से जिसका स्वीकार करना है वो करें। और ऐसी लड़की है उसको मैं ये कहूँगा कि उसको हमारे बड़े भाव से अपने कबीले में लेना चाहिए। मैंने ये भी निकाला है कि ऐसी लड़कियां होती है, अभी तो हम ऐसे कम नसीब हैं कि वो लड़कियां कहती है कि हम तो नहीं आना चाहते हैं और हम तो जिस जगह पे पड़े हैं वहाँ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उसको डर है कि वहाँ मैं जाऊंगी तो मेरी तो तौहीन की जाएगी, नदामत होगी, मेरी माँ कहेगी जा तू चली जा यहाँ से, मेरा बाप कहेगा, मेरा पति ऐसा कहेगा। तो मैंने ये कहा है कि ऐसी भी लड़की है तो उसको तो हम उनके लिए एक संस्था बना दें, उसमें उसका पालन करें, उसको तालीम दें। अगर तालीम ली है तो और बढ़ावे, नहीं ली है, निरक्षर है लड़की तो उसको हम ये सब सिखा दें और सिखा के उसको तो कुशल करें। ऐसा पेशा भी सिखा दें जिसलिए अपने पैरों पर वो खड़ी रह सकती है। ऐसा नहीं कि वो तो एक त्यक्ता लड़की है या तो ऐसी तरह से हुआ है तो सब उसके सामने आंख कर सकते हैं, या तो अपनी उंगली बता सकते हैं। ऐसे नहीं, जैसे यहाँ हमारी बहनें पड़ी है ठीक इसी तरह से उसका आदर होगा। अगर आज एक लड़की मेरे हाथ में आ जाए तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं उस लड़की को यहाँ बिठाने वाला हूँ और आप कहें कि इसको बिठाते तो हम चली जाती है, तो मैं कहूँगा कि आप चाहिए, उस लड़की तो मेरी गोद में बैठने वाली है। और नहीं तो पीछे मैं हिंदू तो मिट जाता हूँ। अगर मैं बेरहम हो जाऊँ इस तरह से, उसमें तो कोई गुनाह ही नहीं, गुनाह करते हैं वो कफारा करते हैं, उसको भी मैं तो कहता हूँ कि हमारे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ तो कोई गुनाह ही नहीं किया है, गुनाह किया है तो उस मुसलमान ने, पीछे शरीफ हो, शरीफ मिट गया, गुंडा बन गया, उसने किया है। अगर कोई हिंदू लाया है और कोई सिख लाया है तो मैं कहता हूँ कि उसने गुंडाबाजी की है। और ऐसा मेरे पास लिस्ट आ गया है कि इतनी लड़कियाँ मुस्लिम में पड़ी है। तो मैं ये कहूँगा कि बगैर शर्त के जो हिंदू या सिख लड़के को उठा गए हैं उनको वापस करना चाहिए और हमारे उसको ले लेना चाहिए। इसी तरह से जो सिख और हिंदू किसी मुस्लिम लड़के को उठा गए हैं उनको वापस करना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ईश्वर के सामने, इसलिए पंच के सामने कफारा करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये मैंने बड़ा गुनाह किया है और वो गुनाह अभी दोबारा होने वाला नहीं है। और मैं तो वो लिस्ट देख कर कहाँ पूछता हूँ कि ऐसे क्यों हुआ है। मैंने कल तो सुनाया कि वहाँ कश्मीर में क्या हो गया है कि काफ़ी मुसलमानों को काट डाले और जो लड़कियाँ थी वो जो बूढ़ी थी उसको भी काट डाली और जो जवान लड़कियाँ उसको उठा गए हैं। कहाँ पड़ी है मुझको पता नहीं है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ पहुँच सकती है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसी जितनी मुसलमान लड़कियाँ हैं उसको उठा गए हैं उसको वापस करना है। मैंने ये भी सुना कि कई लड़कियाँ हमारी हिंदू और सिख वो कहीं पड़ी है और वहाँ वो कोई पीर के घर पर कोई कहाँ पड़ी है, मेरे पास लिस्ट पड़ा है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उस लड़की को कुछ नहीं करने वाले हैं, न उस लड़की को हमने कोई इजा की है, लेकिन देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? कि वो लड़कियों तो हमने रख ली है, क्योंकि हमको हमारी लड़की जो मुसलमान है वो वापिस चाहिए, वो दे लो और इस लड़की को ले जाओ। इस तरह से एक सौदा किया है, एक आदमी गंदा करता तो हम भी गंदा करते, तो गंदागिरी में भी सौदा चलता है। इस तरह से हो गया है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा हमारे नहीं करना चाहिए और सबको शरीफ बन जाना चाहिए और आराम से बगैर शर्त के एक कौड़ी भी की भी अपेक्षा न किए हुए ऐसी जितनी लड़कियां हैं, सिख हो या तो हिंदू हो या तो मुस्लिम लड़कियां हैं, उसको आदर से हमारे वापस करना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान में आसानी से रहना चाहते हैं, अगर हम सब गुंडा बनना चाहते हैं, लुटेरू बनना चाहते हैं, तो लुटेरू और गुंडा का क्या बनता है दुनिया में? वही बेहाल हमारा 40 करोड़ की आबादी हम है वो होने वाले हैं बस।